दरभंगा में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन 10 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। अब दरभंगा पुलिस आज से इस सड़कों पर कड़े तेवर में नजर आ रही है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मौत की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे जिले में 10 दिन के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद पुलिस कड़े तेवर में नजर आ रही है। लहरियासराय के नाका नंबर 6 के अलावा कई जगहों पर पुलिस कड़ाई तेज से नजर आई। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखकर अब जो नया आदेश आया है उसमें कई बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें अब सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही सभी आवश्यक वस्तुओं के दुकान खुले रहेंगे। पहले 11 बजे तक निर्धारित किया गया था। इसके अलावा भीड़ भाड़ इलाकों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों पर कड़ा दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा बाजारों में सामानों के दरों पर नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। होगा कुछ अब अलग। पप्पू यादव को बीरपुर सहरसा जेल से एएसपी के नेतृत्व एवं करीब 12 गाड़ियों के काफिले के साथ दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन अवस्थित कोरोना आईसीयू वार्ड में लाया गया, जहां उनका इलाज किया जाएगा। इस मौके पर दरभंगा के अधीक्षक के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। एक मददगार को जेल भिजवाया गया। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिना केस का मैं जेल में, केस कुछ नहीं है, बिना केस का जेल में। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव को जब देर शाम दरभंगा डीएमसीएच के आईसीयू में लाया गया तो वे काफ़ी दुखी शब्दों में उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि वो हमें मदद करें और हम चाहते हैं लोगों को दवा, ऑक्सीजन और इलाज हो सके। वो उन्हें बेटा के रूप में कार्य करना कहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम मदद करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं। बिहार की जनता लगातार मर रही है, ऐसी परिस्थिति में मदद करना उनका फर्ज है। हालांकि आज वहाँ से भरे शब्द पप्पू यादव के आए। हालांकि पप्पू यादव के कुछ शब्द भी बदले नजर आए। जब तक आक्रामक रूप दिखाने वाले नीतीश सरकार पर आज वो रुख नरम करते हुए बोले कि वो उनकी मदद करें। हम चाहते हैं बिहार की जनता की मदद हो सके। पप्पू यादव ने कहा में जो दोनों माँ बाप सरकार ने देंगे जो लोग किसानों को 12,000 रुपये अकाउंट में और मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे, वो उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुँचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह। दरभंगा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज गाज गिरी है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम आज खुद सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकले। उन्होंने कहा कि दरभंगा में लॉकडाउन का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह अनावश्यक कार से घूमते हैं। एसएसपी खुद नाका नंबर 6 पर डेरा डालकर बैठे एवं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि बेवजह दुकान खोलने वाले 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश भी दिया गया। लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये लॉकडाउन का अनुपालन अभी संतोषजनक स्तर से ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कुछ मामले ऐसे पाए जाते हैं कि कोई वाहन पे या पैदल व्यक्ति जो है गैर जरूरी काम के लिए शहर में निकल जाता है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। और अगर कहीं कोई दुकान अवैध रूप से खुली पाई जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होती है। अभी तक हम लोग 28 दुकानों पे एफआईआर कर चुके हैं। पप्पू यादव को अंततः पुलिस को रिहा करना ही पड़ा। गौरतलब है कि बीरपुर जेल से पप्पू यादव को रिहा करने के बाद उन्हें दरभंगा डीएमसीएच लाया जा रहा है। पप्पू यादव को पिछले दिनों पूर्व के एक लंबित मामले में उनकी गिरफ्तारी पटना से हुई थी और उन्हें बीरपुर जेल सहरसा भेजा गया था, लेकिन आज बेल मिलने के बाद वह एक बार फिर जांच के लिए बीरपुर जेल से दरभंगा डीएमसीएच पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो पूरा बिहार की जनता देख रही है। एक मददगार को जेल भिजवाया गया। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिना केस का मैं जेल में, केस कुछ नहीं है, बिना केस का जेल में।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भीड़ भाड़ इलाके से हटाकर जब लहरियासराय स्टेडियम में सब्जी विक्रेताओं को कर दिया गया, फिर भी यहां अधिक भीड़ नजर आई। इसके बाद जिला प्रशासन ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लहरियासराय स्टेडियम के अंदर सभी विक्रेताओं को एवं थोक विक्रेताओं को सब्जी बेचने को कहा है। इसे लेकर के थाना प्रभारी पूरे पुलिस बल के साथ यहां पहुंचे। बाहर बेच रहे सभी विक्रेताओं को स्टेडियम के अंदर का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि सभी यहीं करेंगे। वार्ड 47 के पूर्व पार्षद आशुतोष कुमार ने कहा कि यहां इतनी अधिक भीड़ बढ़ गई है कि कोरोना का संकट गहराने लगा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। आए दिन जब से सब्जी मंडी अस्थायी रूप से यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, सुविधा नदारत था, लोगों में इतना माने रोड जाम हो जाए, लोग पर लोग चढ़ जाए, इस महामारी में लोग मरने की स्थिति में थे, तो सरकार ने फैसला लिया कि पूरे फील्ड में इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है। पप्पू यादव को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर के दरभंगा के जन अधिकार पार्टी के मुन्ना खां के अध्यक्षता में आज अर्थी जुलूस निकाला गया। मोहनपुर चौक से हैरो स्कूल शमशान घाट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस निकालते हुए कहा कि अगर पप्पू यादव को जेल से रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिहार से समाप्त होगा, लेकिन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ पप्पू यादव लड़ रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की गई है। जब ये खुद बोलते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उनको कैसे कैद करवा दिया, इसीलिए हम लोगों ने उनकी आज अर्थी निकाली है। अर्थी निकाल के उनको शमशान में ला के उनको जला दिया है। चुके पड़े रहे, बिहार सरकार उनसे चलने, बिहार राज्य उनसे चलने वाला नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद देता हूं। अभी तो ये आस्ते आस्ते जोर पकड़ रहा है सर, अगर जल्दी से उनको रिहा नहीं किया गया तो ये उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी सीधे और सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर होगी। लहरियासराय के नाका नंबर 6 अवस्थित एक ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकान में लगी ये कतारें बताती है कि यहाँ कितनी खपत होने के बावजूद आपूर्ति कम है। यहाँ निजी नर्सिंग होम को सप्लाई किया जाता है, लेकिन निजी नर्सिंग होम के कर्मचारी यहाँ आते हैं और 24 घंटे के बाद लंबे इंतजार के बाद इन्हें पुनः ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त किया जाता है। और अभी तक भराया नहीं है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मधुबनी जिला से हम लोग हैं। क्या बताएं आप? कहाँ से आप आए हैं? मधुबनी जिला से। दरभंगा में लॉकडाउन के बावजूद दरभंगा के सभी कपड़े जूते दुकानदारों ने ईद के अवसर पर खूब बेची सामान। देखिए किस तरह जिला प्रशासन को बनाया गया मूर्ख। सभी दुकान के गेट पर कर्मी खड़े थे और बोलते थे कि जूता लेना है, कपड़े लेने हैं। जैसे कोई बोलता उसे सीधा अंदर ले जाया जाता था और उसके बाद पुलिस चौक पर खड़ी मूक दर्शक बनती है, क्योंकि पुलिस का कार्य सिर्फ गाड़ी को देखना है, हेलमेट जांच करना है, मास्क जांच करना है। लेकिन तमाम दुकान के बाहर खड़े हुए वो कर्मी नज़र नहीं आए जो दुकान में ग्राहकों को बड़े आराम से ले गए और बड़े आराम से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सामानों की बिक्री की।